हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे राइटिंग अबाउट पोइट्री, क्रिटिकल एनालिसिस एंड अप्रिसिएशन। इसके अंदर हम उसके कंटेंट और फॉर्म को डिस्कस करेंगे, फिगरेटिव लैंग्वेज, स्ट्रक्चर, टोन एंड प्रोसोडी और मीटर्स को। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। जब भी हम पोइट्री के बारे में लिखते हैं तो हमें दो चीज़ों को देखना होता है। सबसे पहले क्रिटिकल एनालिसिस। क्रिटिकल एनालिसिस में हम करते क्या है कि उसको डीपली एनालाइज करते हैं पोइट्री को, और उसको ब्रेक डाउन करते हैं इजी वर्ड्स में कि बेसिकली राइटर जो पोइट है वो कहना क्या चाह रहा है। और एप्रिसिएशन में हम उस वर्क के साथ पर्सनल लेवल तक कनेक्ट होते हैं, अपनी फीलिंग्स और कनेक्शन बनाते हैं उसके साथ। हम उसी पोइट्री के बारे में लिख सकते हैं जिसको हम समझ सकते हैं और उसके साथ हमारी फीलिंग्स कनेक्ट हो सकती हैं। इट टेल्स अस बेसिक्स ऑफ राइटिंग पोइट्री, होल वर्ल्ड ऑफ डीपर अंडरस्टैंडिंग। कि जब भी हम पोइट्री के बारे में लिखना चाहते हैं या लिखते हैं तो उसकी पहली बेस ये है कि हमें डीपली अंडरस्टैंड करने आनी चाहिए पोइट्री। नेक्स्ट अगर हम इसके पॉइंट्स को देखें तो सबसे पहले हमारे पास है कंटेंट एंड फॉर्म। कंटेंट किसी भी पोइट्री की बैकबोन होती है, यानी कि इसके अंदर होता है थीम्स और आइडिया जिस पे पूरी पोइट्री लिखी गई है। जो फॉर्म होता है, फॉर्म बोलते हैं हम स्ट्रक्चर को, रिदम को और राइम को। यानी कि जब हम उस पोएम को ऊंची आवाज़ में पढ़ेंगे तो वो किस तरह सुनाई देती है, उसका साउंड कैसा है, वो उसकी फॉर्म होती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिगरेटिव लैंग्वेज। इसके अंदर लिटरेरी डिवाइसेस आती हैं जैसा मेटाफर्स, सिमिलीज, पर्सोनिफिकेशन। हमें इन सब का आइडिया होना चाहिए जब भी हम पोइट्री के बारे में लिख रहे हैं कि राइटर ने यहाँ पे कौन सा मेटाफर यूज़ किया है, कहाँ पे पर्सोनिफिकेशन यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह लाइंस को ऑर्गेनाइज किया गया है पोइट्री के अंदर। अब वो बैलेड स्टाइल में हो सकती हैं। बैलेड के अंदर क्वाट्रेन्स होते हैं जो कि 4-4 लाइंस के होते हैं। नेक्स्ट वो सोनेट भी हो सकती है जो कि 14 लाइंस की होती है। फिर उसके बाद हम राइमिंग स्कीम को भी देखते हैं, यानी कि वो किस तरह लिखी गई है, ए बी में लिखी गई है या किसी और तरह में लिखी गई है। फिर नेक्स्ट हमारे पास है, होप्स आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा। स्ट्रक्चर में हम बस ये देखते हैं कि किस तरह वो लिखी गई है, उसका स्ट्रक्चर बेसिकली है क्या, ठीक है। नेक्स्ट है टोन एंड प्रोसोडी। टोन की अगर मैं बात करूँ तो वो होता है एटीट्यूड और वर्ड चॉइस के, जो राइटर है उसने किस तरह के वर्ड्स को चुना है, उसका एटीट्यूड कैसा है। एटीट्यूड से मुराद टोन एटीट्यूड ही हो गया, यानी कि वो उसको किस मूड में लिख रहा है, वो बहुत रोमांटिक है, वो सैड है, वो एक्साइटेड है, ठीक है, वो सब टोन में आएगा। प्रोसोडी बोलते हैं उसके साउंड पैटर्न्स को कि कहाँ पे अप एंड डाउन्स आ रहे हैं, उसके साउंड पैटर्न्स बेसिकली हैं क्या, हर लाइन के एंड पे कुछ सिमिलर वर्ड्स आ रहे हैं या नहीं, तो वो सब प्रोसोडी में आता है। नेक्स्ट है हमारे पास मीटर्स। मीटर्स के अंदर हम देखते हैं सिलेबल्स को। सिलेबल्स आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, जैसे स्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स होते हैं, इनको हम मीटर्स में पढ़ते हैं। और यही वो वर्ड्स होते हैं जो कि पूरी पोएम के साउंड पैटर्न्स बनाते हैं और कुछ वर्ड्स को वज़न देते हैं। जैसे कि हम कुछ वर्ड्स को बहुत ही मतलब टुडे हियर वी गो ऑन द जर्नी, यहाँ पे जो टुडे को मैंने इतना ऐसे बोला ना स्ट्रेस देके, तो ये एक अजीब सा साउंड पैटर्न्स बना रहे हैं पूरे पोएम को। तो इस सब को हम मीटर्स में स्टडी करते हैं। होप सो आप लोगों को पोइट्री के बारे में, इस टॉपिक के बारे में अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।